हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने क्या कहते हैं करंट अफेयर्स पे एक वीडियो बनाई है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। उसमें कुछ टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स में स्पेशली कहाँ से पूछा जाता है, तो वो आप देख सकते हैं। और प्लीज़ आप चैनल पे अगर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, चलिए आइए देखते हैं प्रस्तावना से। फ्रेंड्स, हर साल कुछ न कुछ आता है, तो प्रस्तावना को आप ज़रूर अच्छी तरह पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी तरह उसको पढ़ लीजिए। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, चाहे यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए। कुछ चीज़ें जैसे ये टॉपिक है ना, इतना प्रस्तावना, मूल अधिकार, राजकीय नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये इतने इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। 50% पेपर यहीं से मिल जाता है आपको, हर पेपर में ये आते हैं। तो प्रस्तावना आपको रटनी है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, प्रस्तावना से आते हैं। अब मूल अधिकार, मूल अधिकार में समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म। धर्म के बाद जैसे 29, 30, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो शिक्षण से संबंधित हैं, इनको भी पढ़ना है, ठीक है। समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म और शिक्षा से जो 29, 30 हैं, इनको भी पढ़ना है आपको। फिर क्या आता है डीपीएसपी। तो ये किसके लिए, लोक कल्याणकारी हैं या अलोक कल्याणकारी हैं, किस टॉपिक के बारे में कहा गया है, तो ये आपको पढ़ने हैं। और 50-51 तक पढ़ने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मूल कर्तव्य आपको पढ़ने हैं, मूल कर्तव्य से ये क्वेश्चन हमेशा आता है, तो मूल कर्तव्य आपको पढ़ना है। ये चारों कंप्लीट करने हैं, प्रस्तावना रट रही हैं। समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, शिक्षा, ये पढ़ने हैं आपको चारों। और डीपीएसपी के पढ़ना है, ठीक है। देखिए, पढ़ाई के दौरान इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, बस। आप पढ़ेंगे तो वैसे भी सारा, तो इन पे फोकस करना है। अब कुछ अनुच्छेद हैं, उनको आपको देखना है। जैसे कौन कौन से, आर्टिकल 1 से 4, ठीक है, 5 से 11, 12 से 35, जी ये सारी आर्टिकल्स की बात हो रही है। 36 से 51 और 51 का, इसमें आई थिंक आपके सारे कवर हो गए। मूल अधिकार, डीपीएसपी, ठीक है। और मूल कर्तव्य, फ्रेंड्स मूल कर्तव्य भी आप पढ़ना, अदरवाइज क्या कहते हैं, इससे एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, कैसे भी पूछ ले। फिर है आर्टिकल 12 से 30 तक, 32, आर्टिकल 38 से 51, 52, 54, आर्टिकल 60, 63, 64, 80, 81, 110, 123, 148, 155, 165, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स, ठीक है। 214, 300 का, 312, 315, 324, 326, 330, 331, 338, 338A, 352, 355, 356, 323A, 280, 169 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये 263 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनसे तो क्वेश्चन आते हैं हमेशा। 360, 162 और 340, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये स्पेशली जब आप घटना चक्र पढ़ रहे होंगे तो आपको उस पर फोकस करना है। अब आते हैं नेक्स्ट, संविधान। कुछ संविधान संशोधन हुए हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको उन पर फोकस करना है। जैसे 61वां, 42वां, 38वां, 44वां, 73वां संविधान संशोधन, फिर 92वां है, 36वां, 24वां और 91वां और 52वां, ठीक है। इन पे आपको थोड़ा सा देखना है, ये पॉलिटी के पीछे में दिए हुए हैं सारे, तो आपको मिल जाएंगे। संवैधानिक निकाय कौन कौन से होते हैं, असंवैधानिक निकाय कौन से होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछे जाते हैं पॉलिटी में। एक बार पढ़ लेना, क्लियर टॉपिक दिए हुए हैं लक्ष्मीकांत में, उसमें ये क्लियर टॉपिक सारे मिल जाएंगे आपको, बस एक एक बार आपको पढ़ने हैं। पंचायत राज समितियाँ, इसमें से आपको केवल ये पढ़ना है किस साल गठित हुई, मतलब 1957, 1988 या 1987, ठीक है, ये पढ़नी। और उनके सदस्य किस किस ने, तो उनके सदस्य आपको पढ़ने हैं। इससे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हर साल, एक क्वेश्चन तो 100% हर साल आता है आपको। अच्छा, अब आते हैं संविधान। संविधान की पहली बैठक कहाँ हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे, अंतिम बैठक कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे, तिरंगा कब लहराया गया, संविधान कब स्वीकार किया गया, ये सारी डेट्स आपको इससे रिलेटेड पढ़नी है,
सबसे पहले सदस्य, स्थायी सदस्य, डेट याद करनी है फ्रेंड्स, डेट पूछता है, ठीक है, यूपीपीसीएस। और आप देखिए 2021 2022 के पेपर में हैं। केंद्र और राज्य से संबंधित कौन से आयोग हैं, जैसे सरकारिया आयोग है, ठीक है, राजमन्नार आयोग है, जो ये आयोग हैं वो पूछता है, तो आप इनको भी बिल्कुल, और ये लूसेंट में भी आपको मिल जाएगा, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। और लक्ष्मीकांत तो है ही। अब आते हैं लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा राज्यसभा में फ्रेंड्स आजकल क्या है कि जैसे हैवी क्वेश्चन न पूछ के आजकल ये पूछने लगा है कि इनकी सीटें कितनी हैं। जैसे लोकसभा की सीटें कितनी हैं, पंजाब में कितनी हैं, और किसी में भी पूछ ले, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, किसी में भी पूछ ले, ठीक है, ये आपको पता करना है। और जैसे कौन से राज्य किस ईयर में बने, इन पे भी आपको पूछना है, लास्ट ईयर पूछे गए थे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इन चीज़ों पे। और लोकसभा में कितनी सीटें, राज्यसभा में कुछ 5-6 याद आप कर लीजिए मिडिल के, उनमें से आप फिर कर सकते हैं। नीति आयोग, योजना आयोग से हर बार क्वेश्चन आता है तो पूछ सकता है, ठीक है। अब आते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग फ्रेंड्स हमेशा क्या कहते हैं, सुर्खियों में रहता है। तो अभी गुजरात और क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए हैं, तो आप इनकी सीटें पता रखना कि किस में 84 हैं, किस में कितनी हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश में कितनी है। और स्पेशली इनकी क्या कहते हैं राज्यसभा सीटें, स्पेशली इनकी राज्यसभा सीटें ज़रूर याद रखना, क्योंकि राज्यसभा सीटें आजकल हर साल पूछा जाता है, मतलब लास्ट ईयर भी पूछा गया था, तो आ रहे हैं, ट्रेंड में है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। राज्यपाल तो ठीक है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, इन पे आप स्पेशली फोकस जरूर करना, ठीक है फ्रेंड। और अगर आप कुछ भी न करें तो जो ये प्रस्तावना से लेके ये इतना तो टॉपिक, ये टॉपिक तो आपको रटने ही है फ्रेंड्स, रट लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल छांट के बनाए हुए, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो देखने धन्यवाद, थैंक यू सो मच।